नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले गुजारिश आप सबसे कि आप सब घर पर रहें, घर से बाहर मत निकले, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर और सबसे पहले देश का अपडेट जान लेते हैं। तो देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है 63,000 के करीब पहुंच गई। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है। 5वीं बैठक आज मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। लॉकडाउन पर आगे की रणनीति पर आज मंथन होगा। कोरोना जांच में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। एंटीबॉडी टेस्ट के लिए एलिसा टेस्ट तैयार किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय का कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया है। और आज बंद रहेगा श्रम शक्ति भवन। इधर 12 मई से रेल सेवा दोबारा शुरू होगी। दिल्ली से 15 शहरों के लिए ट्रेनें चलेंगी और इन ट्रेनों के लिए देखिए आज शाम 4 बजे से IRCTC के ऑनलाइन साइट पर आप इसे बुक कर सकते हैं। और देखिए बिहार में एक दिन में 101 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है 696 हो गई, माफ कीजिएगा। 4 मई से अब तक 85 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार में 54% मरीज ठीक हुए हैं। आज बिहार आएंगे 18 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। 21,000 से ज्यादा प्रवासी आज पहुंचेंगे। धनबाद में जांच में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तीनों मरीज गिरिडीह के रहने वाले बताए जा रहे हैं। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 160 हो गई है। झारखंड में 78 कोरोना संक्रमित ऐसे हैं जो ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच पीएम मोदी आज एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ यह मीटिंग होगी। इसमें कोरोना से बचाव और लॉकडाउन पर आगे की रणनीति पर मंथन होगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की 5वीं बैठक है। इससे पहले 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल और 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है। कई राज्य इसे आगे बढ़ाने के पक्ष में है। सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे लेकर सुझाव देंगे। बैठक में सभी राज्यों के सीएम के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, मुख्य सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव और राज्यों के डीजीपी भी शामिल होंगे। तो देखिए आज अहम बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दोपहर 3 बजे ये मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें लॉकडाउन और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, फैसला भी लिया जा सकता है। लॉकडाउन के बीच देश में 12 मई से आंशिक रूप से रेल सेवा दोबारा शुरू होगी। रेलवे 12 मई से 15 शहरों के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू करेगी। 15 जोड़ी ट्रेनों से इसकी शुरुआत होगी और सभी ट्रेनें नई दिल्ली से चलाई जाएंगी। आज शाम 4 बजे से ट्रेनों के टिकट की बुकिंग भी केवल IRCTC की वेबसाइट से की जा सकेगी। स्टेशनों पर टिकट बुकिंग की खिड़की बंद रहेगी। प्लेटफॉर्म टिकट भी ऑनलाइन खरीदना होगा और टिकट कंफर्म होने के बाद ही यात्रा कर पाएंगे। लॉकडाउन के बाद दिल्ली से पटना, रांची, डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, बिलासपुर, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्रा के दौरान फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और कोरोना के लक्षण मिलने पर यात्रा की इजाजत नहीं होगी। रेलवे के मुताबिक कैटरिंग की कोई सुविधा नहीं होगी। दरअसल कोरोना संकट से निपटने को लेकर देश में लॉकडाउन के चलते 25 मार्च से ही सभी यात्री सेवाएं बंद थी और हाल में प्रवासी मजदूरों को घर वापसी को लेकर सिर्फ स्पेशल श्रमिक ट्रेनों की शुरुआत की गई थी। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन आज सिवान पहुंचेगी। कल रात 9 बजे कोटा से सिवान ट्रेन के लिए
सिवान के लिए ट्रेन खुली है। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने कोटा में फंसे बाकी बच्चों को लाने की खबर को मुहिम के तौर पर चलाया था। इसके बाद बिहार सरकार ने बच्चों को वापस लाने की सहमति दी। कोटा से सिवान छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन आज पहुंचेगी। जिस समय ट्रेन खुली थी उस वक्त वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी शाकिर अली ने। कोटा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ये एक और ट्रेन रवाना हो रही है। ये भी एक राहत की ट्रेन है, क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार बिहार के लिए विद्यार्थियों के लौटने का सिलसिला जारी है। 14,000 से ज़्यादा बच्चे जो है अपने घरों पर लौट चुके हैं, लेकिन 2 दिन बाद वापस एक ट्रेन जो है ये रवाना हो रही, कुछ देर में यहाँ से रवाना होगी और कल ये बिहार पहुँच जाएगी। 1,000 से ज़्यादा बच्चे इसमें बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंस की भी पालना यहाँ पर करवाई जा रही है ताकि दूरी बनी रहे। कोटा से लगातार पिछले कई दिनों से बच्चों के लौटने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई और फिर वह शुरुआत ऐसी हुई कि लगातार बच्चे जो है बसों के जरिए कई प्रदेशों के बच्चे अपने घरों पर लौटे और बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई जिनसे जरिए ये पहुँच रहे थे। कुछ 3,000 के करीब बच्चे जो है वो बचे हुए थे शेष, उनको भी जो है भिजवाने के लिए लगातार बिहार सरकार और कोटा जिला प्रशासन की बातचीत चल रही थी। उसके बाद ये 2 ट्रेन और रवाना की जा रही है जो बिहार के शेष बचे बच्चों को भी अपने घर पहुंचाएगी। सिवान और समस्तीपुर के लिए इन ट्रेनों को भेजा जा रहा है और यहाँ पे जो लोग हैं जो सफ़र करके अपने घरों पर पहुँचेंगे उनकी खुशी देखी जा सकती है। अब कैसा लग रहा है, आप घर जा रहे हैं? आपकी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। मतलब इतना दिन का इंतजार खत्म हुआ। अब कैसा लग रहा है, आप घर जाओगे? बढ़िया लग रहा है। ये लास्ट ट्रेन है और मुझे तो विश्वास था कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर से मेरा ट्रेन चल रहा है मेरे डिस्ट्रिक्ट का, पूर्वी चंपारण का। बहुत तो खुशी साफ तौर पर नज़र आ रही है। कुछ अभिभावक भी हैं जो यहाँ पर फंसे हुए थे, उन अभिभावकों के चेहरे पर भी खुशी है और तमाम लोगों के चेहरे पर वो खुशी देखी जा रही है। जो इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई और पूरे बच्चे जो है लगभग अब तमाम बच्चे जो है कोटा से लौट चुके हैं। यूँ कहें ये आखिरी ट्रेनें हैं। इन ट्रेनों के लौटने के बाद तमाम बच्चे जो हैं वो अपने घरों पर पहुंच जाएंगे और कोटा में जो जिस तरह से इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की फैक्ट्री कहलाने वाले कोटा में बच्चे अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं और वो तैयारी जो है वो और उनको सफलता भी मिलती है। वो सफलता जो है वो एक बार फिर मिलती नज़र आ रही है, क्योंकि अब एग्ज़ाम के दिन है और एग्ज़ाम में बच्चे अपने घरों पर जाकर के बिना तनाव के, तनाव मुक्त होकर के अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो लॉकडाउन का जो इनका दर्द था वो अब ख़त्म हो गया है और एक बार फिर नए सिरे से उतनी ही ऊर्जा के साथ ये अपनी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। तो कोटा से सिवान आ रही ट्रेन आज दोपहर 12 बजे के बाद सिवान पहुंचेंगी। जिले का सिवान जिला प्रशासन अलर्ट है। डीएम समेत जिले के आला अधिकारियों ने सिवान स्टेशन का जायजा लिया। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कोटा से लौट रहे छात्रों में सिवान, गोपालगंज और मोतिहारी के छात्र हैं। सभी छात्रों को स्क्रीनिंग के बाद बसों से उनके ब्लॉक मुख्यालय में भेजा जाएगा। छात्र छात्राओं को होम क्वारंटाइन रहने पर को लेकर शपथ पत्र भी भराया जाएगा। ट्रेन हम लोगों की कोटा से अराइव हो रही है। लगभग 12 साढ़े 12 के बीच में इसका अराइवल होगा। करीब 1,200 लोग, 200 स्टूडेंट्स कोटा से यहाँ पे आएंगे। उसमें लगभग 600 बच्चे हमारे सिवान के हैं, बचे हुए 500 गोपालगंज और कुछ मोतिहारी ज़िले के स्टूडेंट्स हैं। तो इन लोगों के लिए हम लोगों ने जो व्यवस्था करनी थी उसमें सभी यहाँ पे आएंगे। सबको फूड पैकेट्स दिया जाएगा। सभी के लिए बसें लगी होंगी। गोपालगंज और मोतिहारी के जो बच्चे होंगे वो अपनी अपनी बसों में, उनके लिए डेजिग्नेटेड बसेज हैं, उसमें बैठ के जाएंगे। और हाँ, जिला सिवान के जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको यहाँ से प्रखंड क्वारंटीन सेंटर्स के पास भेजा जाएगा और इनके अभिभावक वहाँ से उनको पिक कर। बिहार में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रवासी मजदूरों का आना लगातार जारी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 550 प्रवासी मजदूर पहुंचे, जबकि ट्रेन से 1320 प्रवासी मजदूरों की आने की जानकारी दी गई थी। ऐसे में जिला प्रशासन के अधिकारियों के होश उड़ गए। हाजीपुर जोनल ऑफिस से भी कई यात्रियों के उतरने की जानकारी नहीं मिली है। अब मोतिहारी जिला प्रशासन इसे लेकर विशाखापट्टनम जिला प्रशासन से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। सूची हमको प्राप्त है वो 1320 लोगों की है
और टोटल 57 बसेस का अरेंजमेंट हमको करना है। सर कहाँ के लोग हैं इसमें? इसमें मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, अराउंड 23 जिले हैं और उसमें ज़्यादातर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेतिया, दरभंगा कमिश्नरी के ज़िले जो है यहाँ के मजदूर ज़्यादातर है। मैं खड़ा हूँ बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर, जहाँ विशाखापट्टनम से श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुँची है। जिला प्रशासन को यह सूचना थी कि ट्रेन में 1380 पैसेंजर आ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ ट्रेन पहुँची है तो आधे से अधिक बोगियाँ खाली हैं और जब गिनती की गई तो 500 साढ़े 500 के आसपास से यहाँ पैसेंजर ही पहुँच पाए हैं। अब बाकी पैसेंजर कहाँ रह गए, या विशाखापट्टनम से चढ़े या फिर रास्ते में उतर गए, इस मामले पर जिला प्रशासन और रेल प्रशासन पूरी जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि वे लोग गए कहाँ। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। काफी हो हल्ला के बाद बिहार सरकार ने बिहार से बाहर रह रहे अपने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर से जो लोग बिहार आए उनमें से काफी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। सवाल है कि क्या प्रवासियों के साथ बिहार में कोरोना की बड़ी खेप आ रही है? ये अपने राज्य जाने की खुशी है, और ये अपनों के वापस आने का अभिमान। आने वाले अपनी मिट्टी चूमना चाहते हैं और बुलाने वाले उनके स्वागत में खड़े हैं। जश्न में दोनों डूबना चाहते हैं, लेकिन कहीं ये मिलन बिहार को किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं डालने जा रही। ये सभी 10 जो केसेज आए हैं वो नंदुरबार से जो ट्रेन आई थी 6 तारीख को, उसमें से जो बच्चे थे उनको रैंडम सैंपलिंग लिया गया था, उन्हीं का पॉजिटिव आया है। 7 लोगों का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। सभी लोग मुंबई से आए हुए थे और हम लोगों ने रैंडमली सैंपलिंग कराई थी। तो बाहर से आए व्यक्तियों में से 13 आदमी का कुल पॉजिटिव आया है, तो अभी उनको आइसोलेशन में रख लिया गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। सहरसा में जो 10 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, वो सभी महाराष्ट्र के नंदुरबार से आए मदरसा के छात्र हैं। मधेपुरा में कल जो 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो सभी महाराष्ट्र से आए मदरसा के छात्र हैं। और बेगूसराय में मिले 13 नए कोरोना पॉजिटिव भी बाहर से ही आए हुए हैं। तो क्या प्रवासियों के साथ कोरोना पहुंच रहा बिहार? अगर ऐसा है तो ये बिहार के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, और इसके आधार पर कहा जा सकता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जो चिंता जाहिर की थी वो सच साबित होती दिख रही है। नीतीश कुमार ने बार बार कहा कि लॉकडाउन में जो जहां है वहीं रहे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने सियासी फायदे के लिए इतने सवाल किए कि सरकार को फैसला बदलना पड़ा, और आज के हालात सबके सामने हैं। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव सिंह, मधेपुरा से तुरवसु और बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बाहर फंसे मजदूरों को बिहार लाने पर प्रदेश में खूब सियासत हो रही है। कांग्रेस जहां मजदूरों और छात्रों के जरिए अपनी सियासत चमकाने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू को ये नागवार गुजर रहा है। बाहर से मजदूरों और छात्रों को बिहार लाने के मामले में अब क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस कह रही है कि गुजरात और महाराष्ट्र से वो अपने खर्चे पर मजदूरों और छात्रों को लेकर आई है, और बिहार में फंसे लोगों को भी वो अपने खर्चे पर उनके राज्य भेजेगी। इसके लिए कांग्रेस ने कोरोना कंट्रोल रूम भी बनाया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर भी है। गुजरात के भरूच जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने खर्चे से 1187 लोगों को भेजा, जिसमें 850 श्रमिक थे और 340 के करीब छात्र थे। क्या उनको जाति और धर्म के आधार पे बांटा जाएगा? मेरे जानकारी में करीब 6000 लोग रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जिसमें 400 से 500 हैं जाने वाले और सब आने वाले हैं। तो हम लोग उस हिसाब से अपना किसको किस तरह से भेजा जाए। एक तो है ट्रेन का मामला, तो ट्रेन तो
200-300 के लिए नहीं चलेगी, तो हम लोग कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था या तो उसको गाड़ी से या बस करके संपर्क कर रहे हैं, जो जिस तरह से होगा भेजने का व्यवस्था करेंगे। कांग्रेस के दावों पर सत्ता पक्ष के लोगों ने तंज कसा है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं की माने तो कांग्रेस ये सब सिर्फ एक खास समुदाय के लिए कर रही है। इस खास समुदाय को ट्रेन से भेजकर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इस संकट के दौर में कांग्रेस जिस तरह से धार्मिक तुष्टीकरण और धर्मांधता की राजनीति कर रही है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भरूच एक्सप्रेस जो उन्होंने बिहार भेजा था, 850 छात्र, भरूच में कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसमें बिहार के छात्र 850 पढ़ते हैं? उनके नामों का खुलासा करें। तो ये करते कुछ नहीं है। ये अजब नेताओं के गजब कारनामों की स्थिति है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को तो पता ही नहीं है कि करना क्या है। केवल सुर्खियां बटोरने के लिए एकाएक वो किसी ट्विटर या सोशल मीडिया के विंडो पर अवतरित होते हैं और कुछ संदेश देते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में फंसे जिन मजदूरों को उनके राज्य भेजने की बात कह रही है, कांग्रेस दफ्तर में उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। अब सवाल है कि क्या ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ दिखावा है, क्योंकि बिना सरकार की इजाजत के कांग्रेस बिहार में फंसे लोगों को बाहर कैसे भेज पाएगी? जिस छात्र और मजदूरों की मदद की बात राजनीतिक पार्टियों से की जा रही है, कहीं न कहीं उन्हें भी अब राजनीतिक चश्मे से और वोट बैंक के नफा नुकसान से देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के बीच हजारों प्रवासी मजदूर बिहार लौट आए हैं। लॉकडाउन में राहत के बाद मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में मजदूरों को काम मिल रहा है। इसे लेकर मजदूरों ने खुशी जाहिर की है। पटना के पुनपुन में मजदूरों से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। लॉकडाउन में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम मिलने लगा और इस वक्त देखिए हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलने लगा है और मजदूर काम भी कर रहे हैं। इस समय मिट्टी कोड़ाई का काम चल रहा है और ऐसे कई सारे कार्य हैं जिसके तहत मजदूरों को काम दिया गया है। और निश्चित तौर पे लॉकडाउन खत्म होने के बाद जिस तरीके से लॉकडाउन में जो ढील दी गई थी, उसके बाद जिस तरीके से कई मजदूरों को रोजगार का दिक्कत होने लगा था, तो सरकार ने पहल करते हुए लॉकडाउन में ढील देते हुए निर्माण कार्य शुरू किया है, जिसमें मनरेगा के मजदूरों को रोजगार मिलने लगा है। काम मिल रहा है? हाँ, काम सही मिल रहा है सर। हाँ, काम सही मिल रहा है। कितना घंटा काम करते हैं दिन भर? सर हम लोग 8 घंटा करते हैं सर। 8 घंटा। क्या नाम आपका? मेरा मुन्ना हुआ सर। तो मुन्ना, कोई और तरह की दिक्कत कोई इस जगह पर सर कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं है सर। और सब लोग हम लोग सब बढ़िया से सब सेंटिंग बना के काम कर रहे हैं सर। कहाँ के हैं? पटना ही के हैं? जी सर, हम तो चियूट के हैं सर। अच्छा, ठीक है। आप लोगों को कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं सर। मतलब काम में किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? तो देखिए ये अच्छी बात है, मजदूर काफी संतुष्ट हैं और लगातार काम भी चल रहा है। और सरकार की तरफ से कोशिश भी थी कि जो लॉकडाउन की वजह से कई सारे ऐसे लोग थे जिनके सामने संकट हो रहा था रोजी रोटी का, तो लॉकडाउन में जब ढील दी गई थी उसके बाद मनरेगा के कार्यों के तहत वैसे कई लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। तो हमें तस्वीर दिखा रहे हैं, पुनपुन के पास एक गांव है चियूट, जहां पे निर्माण कार्य चल रहा है, मिट्टी खुदाई का काम चल रहा है और 8 घंटे काम किया जाता है, एक दिन लिया जाता है और उसके बाद 194 रुपए जो सरकार का रेट है उस रेट से पैसा भी दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अच्छी खबर है कि बिहार सरकार ने जो मनरेगा कार्य शुरू किया था उसमें लोगों को रोजगार मिलने लगा है। कैमरामैन मनोज के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुनपुन, चियूट। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की नई डिस्चार्ज पॉलिसी फिलहाल झारखंड में लागू नहीं होगी। यानी अब कोरोना मरीज जब तक पूरी तरह ठीक नहीं होंगे उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर डिस्चार्ज पॉलिसी बदल दी है। केंद्र की पॉलिसी के मुताबिक 3 दिनों तक बुखार नहीं आने और ऑक्सीजन लेवल ठीक होने पर मरीज को 10 दिन में डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसे लेकर चिट्ठी भी आ चुकी है। रिम्स के अधीक्षक इसे उन राज्यों के लिए बेहतर मान रहे हैं जहां मामले ज्यादा है, लेकिन झारखंड की परिस्थिति अलग है और फैसला राज्य सरकार को लेना है। केंद्र ने गाइडलाइन अपना दे दिया है, उसमें उसने कहा है कि 10 दिन के बाद अगर उसे पिछले 3 दिनों से उसे बुखार नहीं है और अगर उसका SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होता है वो 95% बिना ऑक्सीजन की सहायता के है या उससे अधिक है, तो उसको हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये गाइडलाइन केंद्र सरकार की ओर से आया है।
इसको हमारे राज्य सरकार को अडॉप्ट करना होगा, तभी हम लोग इसको, चूंकि एक तरह से पैराडाइम शिफ्ट है, तो इसको हम लोग को अडॉप्ट करने के पहले सरकार से परमिशन लेना होगा। भले ही रिम्स 10 दिन के डिस्चार्ज पॉलिसी को लेकर असमंजस में हो, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि ये पॉलिसी अभी झारखंड में लागू नहीं होगी। जिनमें कोरोना के लक्षण है या मरीज है, उन्हें पूरी तरह ठीक होने पर ही डिस्चार्ज किया जाएगा। वो जो व्यवस्था है भारत सरकार ने जो की है, वो मुख्यतः हॉस्पिटल के बेड्स जहां बहुत ज़्यादा रश हो गया है हॉस्पिटल्स में, उसके लिए है। हमारे राज्य में सौभाग्य से भी वैसी स्थिति नहीं है, इसलिए हम लोग उसको प्रॉपर टेस्ट करके ही छोड़ेंगे, ताकि जब वो वापस जाए अपने घर तो उनके घर वालों को भी कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि नेगेटिव है। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ये आंकड़ा 150 के पार चला गया है, जबकि 50 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। अब सरकार चाहती है कि मरीज जब घर जाए तो पूरी तरह से स्वस्थ हो, ताकि उस मरीज से कोरोना के संक्रमण का खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नई पीढ़ी के गजल गायक जसविंदर सिंह ने मदर्स डे पर मां को समर्पित एक शानदार गजल गाया। जसविंदर सिंह प्रसिद्ध गजल कंपोजर गुलदीप सिंह के बेटे और उन्होंने अपने पिता से ही गजल की शिक्षा ली। जसविंदर ने विदेशों में भी काफी शो किए। आप भी सुने जसविंदर सिंह का मां को समर्पित ये गजल। सफर लगता है ये मेरी माँ, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।